हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। थोड़ा सर्दी हो गई थी इसलिए आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी। आज हम कुछ ऐसे क्या कहते हैं कोर्स चैप्टर वाइज एनालिसिस लाए हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल होगी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ ज़्यादा विशेष पढ़ा नहीं, या कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं बट क्या कह रहे हैं कि हम भूल गए किस टॉपिक को या किसी स्पेसिफिक चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, जिससे क्या हो कि हमें अच्छे मार्क्स गेन हुए मैथमेटिक्स में। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का यही डर रहता है कि मैथमेटिक्स में मेरा क्या होगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ज़्यादा दिन बोर्ड एग्जामिनेशन के बचे नहीं, दिसंबर लास्ट है ही, और उसके बाद जनवरी आपके पास बचा हुआ है और फेब बचा हुआ है। ठीक, फेब में तो गिने चुने हुए दिन बचे हैं आपके पास, एक तरह से देखा जाए तो पूरा जनवरी ही बचा हुआ है। तो जो बच्चे अभी तक, ठीक, जो बच्चे अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं, वो बच्चे, उन बच्चों को जब मैं ये जो एनालिसिस है ये बता दूंगा पूरा कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है और कितने कितने आवर्स पढ़ना है डेली। आप अगर इतना कर ले जाएंगे तो आप मिनिमम 60 to 70 नंबर, जी हाँ, 100 में से 60 से 70 नंबर आप आराम से पा लेंगे। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको तो आता होगा, ठीक, वो सब हो सकता है कि देखना ना पसंद करे। जिन बच्चों को नहीं आता है वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी उतने हमारी रीच नहीं है। ठीक, तो हमारा एक निवेदन है कि आप बस 2 मिनट रुक के देख लीजिए। आपको खुद लगेगा कि ये जो एनालिसिस है ये पूरी तरह से सही है, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों को नीड है उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अगर नहीं पसंद आया होगा, कहा नहीं पसंद आया होगा, वो भी बता दीजिएगा। ठीक, अब क्या है कि ये एनालिसिस हमने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक, यहाँ पे क्लास 10 लिख दे, ये सीबीएसई के लिए बस है। ठीक, ये जो एनालिसिस हमने लिखा है पास्ट 10 ईयर के जितने आपके क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, उस बिहाफ पे लिखा हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे अपने टाइम पे क्लास 10th में, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही कुछ एनालिसिस थी, बट 2-4 नंबर का फर्क आ गया, क्योंकि आप लोग में अब क्या हो गया कि एमसीक्यूज आ गए हैं। हमने एक स्पेशल वीडियोस अपने क्या कहते हैं कोचिंग में पढ़ाया है कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें सबसे कम टाइम में और सबसे ज्यादा नंबर एमसीक्यू से पा सकते हैं। ठीक, आगे अब बात करते हैं जिसके लिए यहाँ पे आए हैं। बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम आपका कंटेन करता है 5 मार्क्स। ठीक, कैसे पढ़ना है अभी थोड़ी देर में बताएंगे, देख लेते हैं एनालिसिस। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स में से 1-2 क्वेश्चन आपको दे सकता है, हो सकता है कि एमसीक्यू में पूछ दे और एक 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ दे। ठीक, ये कोई डिफाइंड नहीं रहता पहले से कि क्या कहते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपका एक ही जगह से आएगा, हो सकता है 2 नंबर में दे दे, 1 नंबर में दे दे, डिपेंड करता है कि पेपर को कैसे बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स कैरी करता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स कंटेन करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सबसे आसान है वो 6 मार्क्स कंटेन करता है। इसमें तो एक ही फॉर्मूले है, जैसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसी पे ये पूरी कहानी चलती है, बस इसी फॉर्मूले में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने बस कहते हैं एक वीडियो बनाया 15 मिनट का, उसको अगर आप ये देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कैसे सॉल्व करना है वो सब। ठीक, अब बात करते हैं एपी की। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज होती है एक टाइप की। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 डैश 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 10 तक। ठीक, अब हम लोग बैठे इनको सम करने, तो 10 9 19 प्लस 2 करने में बहुत टाइम लग जाएगा। या पूछा जाए किस टर्म पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, ये फाइंड करने के लिए हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस इतनी जो चीजें हैं इनको सॉल्व करने के लिए हमने एपी एपी बनाया। एपी में क्या होता है कि ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म हो गया। इनका जनरल टर्म निकालना है तो an प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फर्स्ट टर्म होगा हमारा। ठीक, an क्या होता है जनरल टर्म होता है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 प्लस, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए गए हैं यहाँ पे 9 टर्म्स है। ठीक, और डिफरेंस कितना है 1 का, तो 2 प्लस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 आ गया। बहुत आसान चैप्टर है आपका एपी। अगर आप चाहें
तो एपी में जितने 6 मार्क्स है वो आपके तो फ्री के रखे हुए हैं। आप एपी को तो आंख बंद करके भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, बट ये कहने के लिए है आंख बंद करके क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 6 चीजों पर डिपेंड करती है, साइन थीटा कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ये भी आसान है आपके लिए। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स के आते हैं, ट्रायंगल 8 मार्क्स के आते हैं, सर्कल 7 मार्क्स के आते हैं। कुछ बच्चों को ज्योमेट्री से एलर्जी होती है बट ये आसान है, डुएबल है। ठीक, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करें तो 4 मार्क्स के आते हैं। सरफेस एंड वॉल्यूम एरिया की बात करें तो 6 मार्क्स के आते हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स आपका 9 मार्क्स का आता है, प्रोबेबिलिटी आपका 2 मार्क्स का आता है। ठीक, अब बात आती है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसको हम लोग फॉलो करें तो ये हमारे चैप्टर बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ बोर्ड के एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करें, 80 to 85, ठीक, 80 से 85 नंबर कहाँ में 100 में से हम लोग पास सके बड़े आराम से। तो बुक आगे आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो बच्चे एवरेज है या बिलो एवरेज है उनके लिए हम बताएंगे। जो टॉपर है वो तो पूरा कवर कर ही लेंगे। ठीक, आगे बुक के बारे में सोच लेते हैं। आपके स्कूल में जो एनसीईआरटी बुक चलती है आप तो पहले उसको सॉल्व कीजिए, इन सभी चैप्टर को कम से कम आप ट्राई कीजिए 2 से 3 बार इन चैप्टर को सॉल्व कीजिए कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, जब ये हो जाए तो सेकेंड थिंग PYQs, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी PYQs हैं, एक बुकलेट आती है आपकी अरिहंत की, उसमें आपका 2024 से लेकर 2014 तक दिया हुआ है। ठीक, वो ठीक पास्ट 10 ईयर के जितने पेपर आपके आए हैं सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगर आपका इतना तो आपका मोर देन सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं, इतना आप कर ले जाएंगे। इतना क्वेश्चन करने में फिर ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, 70-80 नंबर आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आप और पढ़ने में तेज है, बहुत कष्ट नहीं चाहिए आपको 90 सॉरी, तो उसमें क्या कीजिए, सैंपल पेपर आता है वो लगा लीजिए। कितने सैंपल पेपर, कम से कम आप 10 सैंपल पेपर तो लगा ही लीजिए। जब 10 सैंपल पेपर आप लगा लेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो बेसिक चीज हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी एनसीईआरटी होगी, उसके बाद हमारा आएगा PYQs, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सैंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो एवरेज है या बिलो एवरेज है। ठीक, इन बच्चों का क्या होता है, अगर हम ट्राई करेंगे तो शायद पास हो जाए, नहीं करेंगे कोशिश तो फेल हो जाएंगे। तो सबसे आसान चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। डे 1 मतलब कि आज की डेट जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप नंबर सिस्टम एकदम अच्छे से पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन लगाइए। एक दिन में चैप्टर हो जाएगा और 5 नंबर तो आपके फिक्स ही फिक्स है। ठीक, उसके बाद आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आप क्या करो कि प्रोबेबिलिटी पे आओ। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं मैं, आप जाके देखो, आपका 20 मिनट के अंदर पूरा प्रोबेबिलिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व ना हो पाए। एक और हमारी वीडियो है बट वो अभी YouTube पे नहीं है, हम कोशिश करेंगे जल्दी लाएं। तो उसमें क्या है कि जितने केसेस आपके बनते हैं, डाइस के केस हो गए, आपके कार्ड से केस हो गए, बॉल के केस हो गए, वो सब भी वहाँ पे है। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। बाकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक, तो यहाँ से 7 नंबर आपके पास आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्टैट्स की। स्टैट्स क्या कंटेन करता है, 9 मार्क्स कंटेन करता है। ये भी बहुत आसान है, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग उनके लिए स्टैट्स आसान है। दूसरी चीज जिनका कैलकुलेशन आसान नहीं है उनके लिए क्या करना है कि आप बस इसकी फॉर्मूले वगैरह याद कर लीजिए उससे वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं आएगा तो स्टेप मार्किंग होती है, आपको तो नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक, अब बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी सबसे आसान है, 4 नंबर तो यहाँ से कहीं नहीं गए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। सेकंड केस आपको दे देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, एंड थर्ड वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही 2 टॉपिक ही इसमें है और तो हटा ही लिया गया है। प्रोबेबिलिटी पॉलिनोमियल के 4 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए हैं। बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में 3 ही केस है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी
एंड नो सोल्यूशन का। तो ये तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। नहीं याद आ रहा होगा जो बच्चे पढ़े तो ए बाई बी एम सॉरी आई टॉपिक पे आते हैं, जब क्लास में आप आएंगे उसमें पढ़ा देंगे। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बस एक ही से फॉर्मूले पे डिपेंड ही करता है, और एपी जीपी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए तो यूट्यूब पे सारी क्लासेस अवेलेबल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स यहाँ से, तो 6 + 4 = 10, 10 + 12 = 24 मार्क्स। अगर आपने अलजेब्रा अच्छे से कर लिया तो 24 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स यहाँ से एंड 11 मार्क्स यहाँ से। तो अभी हमारे कितने हुए? 16, 30 30 + 40, 40 मार्क्स, मतलब कि अप्रॉक्स 50% रिटर्न का आप बस इन 3 टॉपिक से कर सकते हैं। किससे? नंबर सिस्टम, अलजेब्रा एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके आगे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों का कंसेप्चुअल क्लियर, मतलब कि कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं हुआ है, वो हमारे वीडियोस देखें। हमने कहते हैं कि हमारी देखिए हमने कोशिश किया है कि उसमें अच्छे से आपको समझा ले जाए, तो इसलिए कह रहे हैं देख लीजिएगा। ठीक, तो 50% वेटेज तो इन्हीं 3 टॉपिक का है। आप चाहो तो देख सकते हो। 6 6 3 18 + 4 22, 22 5 27 और 11 यहाँ 22 मार्क्स होगा, सॉरी यहाँ 38 होगा। ठीक, अब बात करते हैं एपी ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है बहुत आसान है, 7 मार्क्स का, ये आप आसानी से कर ले जाओगे। जहां तक बात आती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस से गुजारते हैं हम लोग। कई बुक में इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दिया गया है। जैसे RS अग्रवाल वगैरह पढ़ेंगे तो वो 5 मार्क्स का अटेंड करता है। इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, बट आप लोग इसके चक्कर में जाइएगा। तो 30 से यहाँ पे 38 हुआ, प्लस 7 कर लीजिए। 7 से 14 + 1 55 145 मार्क्स तो यहाँ से आ गए टोटल आपके। हमको लाने कितने हैं? 80। वैल्यू में एक सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यहाँ से वैल्यू में सरफेस एरिया से तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया होगा वो हमारे वीडियोस देख लेगा। उसको हम सबसे कम टाइम में और सबसे सही तरीके से हमने पढ़ाया है, कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो 51 मार्क्स तो आपने यहीं से ले लिया। ठीक, आपको 20 मार्क्स कॉलेज से मिल जाएंगे आपके, या स्कूल से जो जहाँ पढ़ते हैं। आपको 80 पहुंचने के लिए कितने नंबर चाहिए? अभी 9 मार्क्स चाहिए। अब देखा जाए कहाँ से जुगाड़ लगाएं कि 9 मार्क्स हमको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद करेगा कौन? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कुछ नहीं है इसमें, हम आपको बता रहे हैं बस। आपको बताते हैं इसको पढ़ने का और आसान तरीका। सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये देखने के लिए 2 अलग चैप्टर है। सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। जो थ्योरी हम यहाँ पढ़ेंगे वो भी यहाँ पे है, बस इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। और सर्कल में हमारा पास कोई नहीं, दो थ्योरम है। पहला है कि जब हम किसी सर्कल के सेंटर से लाइन को ड्रॉ करते हैं बाहर पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, थ्योरम नंबर 1 है। और दूसरा थ्योरम क्या इसमें दिया गया है कि हमारा जो सर्कल है, ठीक, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम 2 लाइन ये ड्रॉ करें तो क्या है, ये तो आपस में इक्वल है। यही हमारे 2 थ्योरम सर्कल में, और इसी पे बेस्ड करके आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक, तो 11 नंबर तो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, हमारे हुए कितने थे? 71, और 11 नंबर यहाँ से 82 नंबर हम लोग बड़े आराम से पा सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कितने आसानी से जो टॉपिक्स हमें नहीं आते हैं, कैसे एक कुछ चैप्टर पढ़ के हम लोग बड़े आसानी से 82 to 85 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। एक बार
जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनको फिर से समझाने की कोशिश की जाए। इसको भी टेस्ट करते हैं। आपको करना क्या है, ठीक। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, हम पूरा जो चीज ये हमने समझाया है, बस आप इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 2 चीज फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी जो आपकी जो बुक है, जो आपको कॉल मिली है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है विथ कंसेप्ट, ठीक। उसके बाद कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बाद आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस और PYQs लगाने हैं। बस कम से कम 2 से 3 बार इनका रिवीजन कीजिए, आप बड़े आसानी से 80 to 85 नंबर पा सकते हैं बोर्ड में, ठीक। थैंक यू।